जयराम जी के दोस्तों, स्वागत है आपका वापस एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने फर्टिलाइज़र खाद की दुकान पर हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें दिखाया था कि हमारी ये खाद की दुकान है और हम थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं। तो अभी हमारे इस दुकान पर ये पीछे शक्तिमान यूरिया है और उधर सिंगल सुपर फास्फेट है और हमारे पास सिर्फ यही दो हैं और डीएपी नहीं है हमारे पास। अभी आलू की बुआई, गेहूं की बुआई ये सब चलने वाली है। हालांकि आलू की बुआई अभी कभी कहीं कहीं पर हो भी रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी धान जो होता है वो छोटी मंसूरी लगाया जाता है। वो पिछड़ी वैरायटी का धान है, MTU 7029 करके आता है। तो अभी उसकी कटिंग ही नहीं हुई तो बुआई कहाँ से होगी। तो डीएपी की किल्लत इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि बाहर से डीएपी इंपोर्ट होता है और अपने यहाँ ये बनता नहीं है। तो इस पता नहीं क्यों, उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन अभी इंपोर्ट ना होने की वजह से किसी भी खाद की दुकान पर आपको डीएपी नहीं मिलेगी और लोग इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादातर लोग डीएपी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग डीएपी के पीछे भागते हैं तो वो लोग डीएपी के पीछे ना जाकर ये सुपर और यूरिया और साथ में पोटास का प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको और वो डीएपी से बेहतर काम करेगी। हाँ, जो होता है वो बोने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके दाने अच्छे होते हैं और वो एक ही बार में बोते चले जाइए और ख़त्म हो जाता है। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में दिक्कत क्या है कि ये पाउडर में होता है और इसे जब यूरिया के साथ मिलाकर डालते हैं खेत में तो वो गलने लगता है, उसमें नमी आ जाती है और जल्दी गलता है और जल्दी बोना भी पड़ता है और उड़ता भी है। सिंगल सुपर फास्फेट वो पाउडर होता है, तो इसमें ये दिक्कत है। नहीं तो अगर सुपर, यूरिया और पोटाश तीनों को मिक्स करके बोएं तो वो डीएपी से बेहतर काम करता है। और ये डीएपी का एक दूसरा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़ा उड़ता है तो वो ठीक नहीं लगता है। एक और खाद आता है NPK करके, और NPK का रेट इस समय डीएपी से भी बहुत ज़्यादा है। वो करीब 1300, 1400 और कुछ NPK 1500, 1600 भी हैं। तो इस वजह से जो फर्टिलाइज़र का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, खासकर NPK और डीएपी वैसे भी तो 1200 के आसपास में है और ये जो सुपर है ये सस्ता पड़ जाता है, यूरिया भी सस्ती पड़ जाती है। तो आप इसे ही मिला के बोइए, क्योंकि डीएपी तो पूरे यूपी में मिलने से रही और हो सकता है अगर कहीं मिले भी तो वो ब्लैक रेट में या काला बाजारी जो ओवर रेट होता है उसमें मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और यही बताना था आपको कि इस बार डीएपी नहीं मिलेगी और यूरिया, सुपर, पोटास इसी से काम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, एक और समस्या होती है ओवर रेट की, जो हम काला बाजारी भी बोलते हैं। जैसे यूरिया का ओवर रेट होता है और डीएपी का भी होता है और लोग, किसान इससे परेशान रहते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा गेम है इसके पीछे। ये बहुत बड़े स्तर पर इसका पूरा सिस्टम जो है वो है और इस बारे में मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम हैं सबसे नीचे पायदान पर और इसका जो गेम होता है ये और बड़े स्तर पर होता है। और हमारे यहाँ यूरिया इस समय 266 रुपये 50 पैसे है, इसका प्रिंट भी है। और सुपर, सिंगल सुपर फास्फेट वो 360 रुपये है और डीएपी तो है नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। और पोटास है तो वो 940 रुपये के आसपास में है। तो इस समय सभी करीब करीब हमारे यहाँ तो प्रिंट रेट पर ही बिक रहे हैं और प्रिंट रेट से कम ही में। तो अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आप भी अपने यहाँ का फर्टिलाइज़र का रेट बताइएगा कितना है कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जयराम जी की दोस्तों। साहिवाल गाय है और ये अभी आराम कर रही है, इसका खाना पीना सब हो गया है और इसकी ये बचिया जिसको हम कजरैया के नाम से
प्यार से बुलाते हैं। ये भी आराम कर रही है, ये पागुल कर रही है और अपने खाना को पचा रही है।